हेलो एवरीवन। हम लोग सीख रहे हैं एसईओ। और एसईओ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मॉडल कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस का चल रहा है। तो हम लोग आज सीखेंगे कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस, बिल्डिंग कीवर्ड एंड स्ट्रेटजी, एडवांस कीवर्ड इनसाइट। पिछले सेशन में हमने समझा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्च इंटेंट क्या होता है, शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, फ्री और पेड कीवर्ड क्या होता है। तो इस कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे थोड़ा समझते हैं, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और बार बार देखिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे ऑन पेज एसईओ तब ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो यहाँ पर हम जैसे डिस्कस करते हैं कि कीवर्ड एनालिसिस कैसे करें और क्या होता है। कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग व्हाट कीवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर रैंक फॉर। कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग व्हाट कीवर्ड योर कॉम्पिटिटर रैंक फॉर टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड गैप्स इन योर स्ट्रेटजी। देखो, जब भी कोई बिजनेस आप करते हो, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हो, आपके अपने कॉम्पिटिटर को जानना ज़रूरी होता है, जिससे आप कंपटीशन में करने जा रहे हो। अब आप क्या देखोगे, आपको ये देखना है कि किस चीज़ में वो आगे है, किस चीज़ में उसमें वो पीछे है। तो जिस चीज़ में वो पीछे है, आप उस पर वर्क करेंगे तो आप ज़्यादा चांस होगा आपको आगे जाने का। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हमें देखना होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और किस कीवर्ड पे नहीं कर रहा है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जिस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर। सबसे पहले कि आपको कॉम्पिटिटर ढूंढना है। कॉम्पिटिटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर क्या होता है, सेम प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर क्या करता है, सेम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या कोई भी ऐसी सर्विस B2B या D2C कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, तो जो सेम बिजनेस कर रहा हो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर का मतलब सिमिलर ऑडियंस और निश, मतलब जो ऑडियंस आपके हैं वही ऑडियंस उसके हैं, लेकिन सर्विस या प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे आप कोई स्कूल बुक्स बनाते हैं या स्कूल बैग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल बैग अगर आप बनाते हैं तो स्कूल बैग जो सेम चीज़ बनाता है तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। लेकिन अगर कोई नोटबुक बनाता है तो जो स्कूल बैग परचेज करेगा वही नोटबुक परचेज करेगा, वही बुक्स परचेज करेगा, तो ऑडियंस हमारे दोनों सेम हो गई। इसी तरह से एक कंपनी है जो वेबसाइट डिजाइनिंग करती है और आपका डायरेक्ट कंपटीशन है उस कंपनी के साथ जो वेबसाइट डिजाइनिंग करती है, लेकिन आपका कंपटीशन, आपका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो भी है जो डिजिटल मार्केटिंग करता है। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी केवल वेबसाइट करती है, एक कंपनी केवल डिजिटल मार्केटिंग करती है। अब कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो दोनों करती हैं, तो जो अलग अलग काम करती है लेकिन उनके ऑडियंस सेम होते हैं, तो उनका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर निकल के आ जाए, फिर आपको चेक करना है कि उनकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रही है। तो कीवर्ड पे अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, लाइक ऐसे सेम रश है, HREF है, उबर सजेस्ट है। देखो, जब आप पैसा कमाते हो ना तो आपको कुछ पैसा खर्च करना भी पड़ेगा। तो जो शेमरस है, HREF है, उबर सजेस्ट है, ये सब पेड कीवर्ड है, ये पेड प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर जाके चेक करना पड़ेगा ऑडियंस अपने। तो जैसे शेमरस है तो शेमरस तो पेमेंट पैसे लेता है, उसके बाद आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ जैसे अपना वेबसाइट का URL डालो, जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ फेनल इन्फोटेक, और किस कंट्री, मान लीजिए ये आपका कॉम्पिटिटर है, आप इसको चेक करोगे, सर्च करोगे, एनालिसिस रिपोर्ट निकालोगे। ऐसे उबर सजेस्ट पे आप जाओ। ठीक है, उबर सजेस्ट पे जाओ। ठीक है, आप यहाँ पर जाओ, मान लीजिए हमें क्या करना है, ट्रैफिक एनालिसिस देखो। पहले ट्रैफिक एनालिसिस देखोगे तो आपको पता लगेगा, ट्रैफिक चेकर, तो आपको पता लगेगा किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर गए neelpatel.com पे भी चले जाओ, फ्री वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, यहाँ पर चले जाओ। ऐसे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो आपके लिए होमवर्क ये भी हो सकता है कि गूगल पे आप जाएं और चेक करें। अब ये देखो कह रहा है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओ, तो आप फ्री में भी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हो और
चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे अब ये है, ये कंपनी है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ क्या, मान लीजिए मैं करता हूँ फेनल इन्फोटेक या कोई भी एक कंपनी ले लो, जैसे आप ले लो ओला की ले लो। ठीक है, olacabs.com। ठीक है, अब आपको देखना है कि सॉरी, olacab.com किस कीवर्ड पे आ रही है, olacabs.com। ठीक है, इंडिया में किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो ये बेसिक डिटेल आपको देगा। ये भी कह रहा है लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए। अब एचआरईएफ का चेक करो, एचआरईएफ ट्रैफिक चेकर, ये नहीं मांगेगा। ठीक है, तो अगर आप दे सकते हो तो दे दो, अकाउंट बनाना चाहो तो आप बना लो olacabs.com। तो आप ट्रैफिक चेकर चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड पे नहीं कर रहा है, या किस कीवर्ड पे पीछे है, तो आप उसी पे ताकत लगाओगे। अब जब आपको ये पता लग जाता है कि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, उसके बाद फिर आपको ये पता लग जाता है कि कौन सी कीवर्ड में ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है और उस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। जब आपको आपके कॉम्पिटिटर की सारी नॉलेज हो जाएगी, आपको काम करना आसान हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड सबसे पीछे है। जो सबसे कीवर्ड पीछे है, अब आप देखो क्या उसको रैंक करा सकते हो। अगर रैंक करा सकते हो तो आप डायरेक्ट मत लड़ाई लड़ो, बैक साइड से एंट्री मारो। आपको क्या करना है कि जो नीचे है, जैसे मान लो उसका एक कीवर्ड है फर्स्ट पेज पे टॉप 3 में आ रहा है, और दूसरा कीवर्ड है जिस पे आप वर्क कर सकते हो, जिस पे वो लैग कर रहा है, जिस पे ट्रैफिक भी है, वो आ रहा है 100 मान लीजिए 10वें पेज पे, तो आप उसको ले लो। अब जैसे ओला कैब है तो 1,73,000 ऑर्गेनिक सर्च है मंथली। ठीक है, ये देखो, ये 4 लाख, अगस्त में 4 लाख लोगों ने वेबसाइट ओला कैब पे देखा। सितंबर में अभी तक 3 लाख लोगों ने देख लिया है। ओला कैब कस्टमर केयर ये कीवर्ड है, पोजीशन नंबर 1 है। इस पे 30,000 लोग सर्च करते हैं हर महीने। सिर्फ ओला पे कोई सर्च करता है तो दूसरा नंबर है। ओला कस्टमर केयर, ओला कैब 13,000। ये 13,000 क्या है, वॉल्यूम का मतलब है इतने लोग सर्च करते हैं। अब इनको जो ट्रैफिक आ रहा है इस पेज पे सबसे ज़्यादा आ रहा है। ओला कैब कॉन्टैक्ट पे 40,000 आ रहा है, olacabs.com पे 25,000। ठीक है, और ये कंट्रीज़ है। तो इन्होंने देखो ये भी पैसे मांगते हैं, इनको भी ये भी पेड ट्रैफिक है। अगर इतनी डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे तो फ्री में नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो इनको चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रैफिक चेक कर सकते हैं, कीवर्ड चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टूल यूज़ करना है, जैसे शेमरस, एचआरईएफ, उबर सजेस्ट मैंने बताया। फिर उसके बाद टॉप रैंकिंग पेजेस आपको देखना है, एंड कीवर्ड ड्राइविंग ट्रैफिक। तो आप टॉप रैंकिंग पेज के हिसाब से उनके कीवर्ड निकाल सकते हैं कि किस कीवर्ड पे ये रैंक कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स योर कॉम्पिटिटर रैंक फॉर यू डोंट। आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब आपको देखना क्या है, लुक फॉर न्यू लो कंपटीशन। ऐसे कीवर्ड चेक करने जिस पे कंपटीशन कम हो, अपॉर्चुनिटीज़ विद हाई रिलेवेंस, और जिसकी रिलेवेंसी ज़्यादा हो, जो आपके कंटेंट से मैच करे। तो सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जब भी कोई कीवर्ड आपको चेक करना हो उस पर कंपटीशन है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, डबल कोट में जाना है, यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, अगर आपने दिल्ली डाला तो देखो कितने सर्चेज आ गए, इसमें 10 अगर पेज आ गया, इसका मतलब 100 पेज, तो 100 लोग तो ऐसे ही आ गए। ये एकदम यूनिक दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर आप कुछ और डाल देते हो, जैसे यहाँ पर डाल देते हो बेस्ट, ठीक है, तो मैंने बेस्ट डाल दिया, तब देखो कितने सर्चेज आ रहे हैं, तब भी देखो 10 पेज आ रहे हैं। अगर एक पेज आए केवल तो ये समझ लो कंपटीशन कम। आपको उसी कीवर्ड पे पहले काम करना है, नई वेबसाइट हो जिसमें केवल सिंगल पेज आए और उससे ज़्यादा ना आए। तो अब हम यहाँ करेंगे बेस्ट। अब मान लो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हो तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग में चले जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड में जाओगे उतना कंपटीशन कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस कीवर्ड पे बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली पे कोई नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो आपके चांसेस हो गए कि आप फर्स्ट पेज पे आ जाएं। अगर आप शॉपिफाई कर दीजिए, शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है। बेस्ट शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली पे करो, देखो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप इस पर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। जब आप इस तरह से लगाएंगे, अब आप बेस्ट हटा दीजिए, देखिए, तो जब आप बेस्ट हटा देते हैं तब भी आपका कंपटीशन बहुत कम है शॉपिफाई पे। तो आप अगर जानेंगे कि शॉपिफाई पे वेबसाइट जो बनती है बहुत महंगी बनती है, तो अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक करते हैं और आपके पास कॉम्पिटिटर कम आएंगे,
लेकिन जो भी आएंगे जेन्युइन आएंगे, क्योंकि वो शॉपिफाई के बारे में जानते हैं। जो वर्ड वेबसाइट के, देखो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी कोई ढूंढ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसको सब कुछ आता है, लेकिन जो शॉपिफाई वर्डप्रेस में कैटेगराइज कर गया उसका मतलब है कि वो बहुत नियर अबाउट है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई आता है कि भाई मुझे वेबसाइट बनवाना है, तो हम भी उससे सवाल पूछते हैं कि आपको वर्डप्रेस में बनाना है या शॉपिफाई में बनाना है। लेकिन जो ऑलरेडी शॉपिफाई जानता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चनेयर है। तो पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि कोई नया बंदा होगा कि वेबसाइट बनवाना है आपको शॉपिफाई में या वर्डप्रेस में, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता कि उसको पता नहीं पता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह की वेबसाइट चाहते हैं, तो वो बोलेगा कि ई कॉमर्स चाहते हैं। तो जब ई कॉमर्स चाहते हैं तो हम उनसे पूछेंगे आप मजेंटो में चाहते हो, शॉपिफाई में चाहते हो, इस तरह से। लेकिन जब कोई डायरेक्ट शॉपिफाई में पूछ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत करीब आ चुका है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड पे एनालिसिस करना है और आपको ये भी देखना है कि इस कीवर्ड पे डिमांड है भी कि नहीं। कई बार क्या होता है, कंपटीशन तो नहीं होता लेकिन उसकी डिमांड भी नहीं होती। अगर डिमांड सप्लाई पे वर्क करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे भी करता रहेगा। और ध्यान रखिएगा, आपका जो भी कीवर्ड है वो आपके कंटेंट से रिलेट करना चाहिए। इंटेंट पे जो हमने डिस्कस किया था उसका मतलब यही है। तो हमने कॉम्पिटिटर ढूंढ लिया, हमने कीवर्ड ढूंढ लिया, फिर हमने गैप ढूंढ लिया, लो कंपटीशन की अपॉर्चुनिटीज विद हाई रिलेवेंस, जिस पे हाई चांसेस हो और कंपटीशन कम हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि उस पर नंबर ऑफ सर्चेज ज़्यादा हों। और कैसे पता लगेगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था, गूगल प्लानर पे आप चेक कर सकते हो कि इस कीवर्ड पे क्या ट्रैफिक है, क्या कंपटीशन है और क्या इस पर क्लिक थ्रू रेट है, सारा कुछ क्लियर पता लग जाए। फिर उसके बाद है बेंचमार्क परफॉर्मेंस, कंपेयर डोमेन अथॉरिटी। अब जो कीवर्ड आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, उस पर नंबर ऑफ बैकलिंक कितने हैं और उसके कंटेंट की क्वालिटी क्या है। भाई देखो, कोई नंबर 1 पे आ रहा है, फर्स्ट पेज पे आ रहा है, तो सिर्फ कीवर्ड के बेसिस पे नहीं आ रहा है। हो सकता है उसका डोमेन अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग हो सकता है उसने बैकलिंक पे बहुत ज़्यादा काम किया हो, मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा उसको पीछे से सपोर्ट मिल रहा हो सकता है उसके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो। तो आपको यहाँ से चेक करना है कि सबसे बड़ा रीजन क्या है। अगर उसका डोमेन अथॉरिटी 1 से 5 है 100 में से, और आपकी भी डोमेन अथॉरिटी 1 से 5 है, तो इसका मतलब है आप लड़ सकते हो। लेकिन अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी 50 है और आपकी सिंगल है तो आप वैसे ही उससे कॉम्पिट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद आता है बैकलिंक प्रोफाइल, उसकी बैकलिंक 10 है, आपकी 1 2 है या 5 है तो चलेगा। लेकिन अगर उसकी 1000 है और आपकी सिंगल है तो आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कोई बंदा 5 साल से मेहनत कर रहा है, आपको 5 दिन नहीं हुए वेबसाइट बनाए हुए और आप रैंक कर जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटर भी अपने अपने लेवल का ढूंढो, ये नहीं कि आप सीधे सीधे जो है आपके पड़ोस में कोई जानता नहीं और आप नरेंद्र मोदी जी के साथ चुनाव लड़ने चले गए उनके अगेंस्ट में। ठीक है, राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ने चले गए, लेकिन आपके पड़ोस में भी आपको कोई नहीं जानता, ना आपकी कोई वैल्यू है, ना आप कोई काम करते। तो अपना कॉम्पिटिटर अपने हिसाब से ढूंढो और जिससे आप लड़ सको। ठीक है ना। उसके बाद कंटेंट क्वालिटी, आप ये देखो उन्होंने ब्लॉग कितने लिखे हुए हैं, उन्होंने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे, आप लड़ने पहुंच जाओगे तो एक ही थप्पड़ में जो है बंदा ना आपको गिरा देगा। तो ये ध्यान रखना कि आपका कॉम्पिटिटर ऐसा हो जिसको आप हरा सको। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो वेबसाइट में कंटेंट की क्वालिटी, बैकलिंक प्रोफाइल और डोमेन अथॉरिटी ये ज़रूर चेक कर लेना। कीवर्ड के साथ साथ खाली कीवर्ड को मत चेक करना कि वो कीवर्ड पे पीछे है, आप उस पर काम करोगे तो आप आ जाओगे, कभी नहीं आओगे, ध्यान रख लेना। यूज इंसाइट टू इम्प्रूव योर ओन कीवर्ड स्ट्रेटजी, तो आपको इंसाइट्स चेक करना है। इंसाइट्स में चेक करना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन है, उस पर किसी ने कंटेंट लिखा है कि नहीं लिखा, और ये भी देखना है कि क्यों नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स क्या है, फोकस ऑन हाई वैल्यू कीवर्ड दैट अलाइन विद योर ऑडियंस एंड बिजनेस गोल। ऐसे कीवर्ड को यूज़ करना है जो आपके ऑडियंस से अलाइन करे, आपके बिजनेस गोल से अलाइन करे। पर ऐसा नहीं कि आप हर कीवर्ड पे काम करो, आप उस कीवर्ड पे काम करो जो कीवर्ड आपको पैसा दे सके, जो कीवर्ड आपको ट्रैफिक दे सके, जो कीवर्ड आपको लीड दे सके, जो कीवर्ड आपको इंक्वायरी दे सके, जो कीवर्ड आपको ऑर्डर दे सके और बिजनेस दे सके। ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, कुछ 2-3 कॉम्पिटिटर ढूंढो, अलग अलग टूल ढूंढो और उस टूल पे टॉप 10 कीवर्ड्स निकाल के ले आओ। आइडेंटिफाई करो 3 से 5 कीवर्ड जिसको आपको टारगेट करना है अपनी वेबसाइट पे। अब ध्यान रहे, आपको वेबसाइट आपको बनाना आना चाहिए या नहीं है तो आप किसी से बनवा सकते हो, या फ्री में यूट्यूब वगैरह देख के हमारा वर्डप्रेस का हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखो, वहाँ पे मैंने पूरा वर्डप्रेस का कोर्स डाला हुआ है, आप वहाँ से देखो और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लो।
ठीक है ना, और ताकि उसको आप लाइव प्रैक्टिकल कर सको, उस पर ऑप्टिमाइजेशन का काम कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग अ कीवर्ड स्ट्रेटजी, क्योंकि देखो वेबसाइट जरूरी है, अगर बिना वेबसाइट के आप काम करोगे तो आप प्रैक्टिकल वर्क कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है बिल्डिंग अ कीवर्ड स्ट्रेटजी। बिल्डिंग कीवर्ड स्ट्रेटजी का मतलब होगा कि हम कीवर्ड स्ट्रेटजी करेंगे। अब हमारा कॉम्पिटिटर ढूंढ लिया, हमने कीवर्ड ढूंढ लिया, अब हम आगे का काम करते हैं। अ कीवर्ड स्ट्रेटजी इज अ प्लान फॉर सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग कीवर्ड टू ऑप्टिमाइज कंटेंट एंड रैंक हायर इन सर्च। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे कीवर्ड को ढूंढना है, ऐसे सेलेक्ट करना है कीवर्ड को, ऐसी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह से कीवर्ड को अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज करना है ताकि सर्च इंजन उसको प्यार करे और उसको प्रायोरिटी दे और हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ सके। तो इसको करेंगे कैसे? तो इसका सबसे पहला तरीका क्या होता है? कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग का मतलब होता है असाइन ईच कीवर्ड टू स्पेसिफिक पेज और कंटेंट। आपने 10 कीवर्ड निकाल लिया अपने कॉम्पिटिटर का, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 10 के 10 कीवर्ड आप होम पेज पे लगा दोगे। हर एक पेज पे केवल एक कीवर्ड यूज करना है, मेन कीवर्ड। अब उस कीवर्ड पे आपको उस पेज पे केवल उसी कीवर्ड से रिलेटेड बात करना। अगर आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग मत घुसेड़ो, ईमेल मार्केटिंग मत घुसेड़ो, आप वेबसाइट की ही बात करो। समझ गए आप? कहने का मतलब अगर आप एसईओ की बात कर रहे हो तो सिर्फ एसईओ की बात करो। अगर आप, क्योंकि बंदा जो है एसईओ के नाम पे आया है। फॉर एग्जांपल आप जैसे चले गए किसी, मान लीजिए जैसे आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, आप होटल ढूंढते हो, कोई रिक्शे वाला या कोई भी गाइड आया, वो बोला चलो मैं आपको होटल दिलाता हूँ। आप होटल पहुँचते हो, अब वो कहता भैया ये आप ना होटल नहीं, आप एक काम करो किसी धर्मशाला में ठहर जाओ। आप डाइवर्ट हो गए, आप कहोगे मेरे को तो होटल के लिए लेके आया था, अब ये धर्मशाला में रुकने के लिए कह रहा है। आप बोल रहे थे मुझे प्राइवेट रूम चाहिए, अब ये डॉर्मेट्री रूम दिला रहा है। तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे ही आप कस्टमर को कंफ्यूज करोगे वो भाग जाएगा। उसको चिंता नहीं है बिल्कुल भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के, आपके जैसे भोतेरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप एक बार में, केवल एक बारे में बात करोगे। जिस कीवर्ड के बेसिस पे आप ऑडियंस को अपने वेबसाइट पर लेके आए हैं, आप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अवॉइड मल्टीपल पेजेस टारगेटिंग द सेम कीवर्ड। और सेम कीवर्ड मल्टीपल पेजेस पे नहीं यूज़ करना है। एक कीवर्ड जो आप प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करेंगे उसको एक ही पेज पे यूज़ करेंगे, ये नहीं कि आप हर जगह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, एक इशू आता है अगर आप ऐसा करते हो जिसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो गूगल जो है बहुत मारेगा। ठीक है, और डर हमें लोगों को भगा देगा रेस से। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको पहले कीवर्ड की लिस्ट बनानी है अपना प्रॉपर, और आपको पहले डिसाइड करना है कि इस कीवर्ड को किस पेज पर यूज़ करना है। और ध्यान रहे कि उस प्राइमरी कीवर्ड को हम मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करेंगे, फेर बदल करेंगे। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी दिल्ली और वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली अलग हो गया। ठीक है ना, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या आप डेली एनसीआर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से कीवर्ड अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं यूज करना है। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन। ये अब कीवर्ड मैपिंग समझ में आ गया। अब हमारा है कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन। इससे क्या होता है, इवेल्युएट कीवर्ड बाय सर्च वॉल्यूम। आपको चेक करना है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, डिफिकल्टी क्या है, यूजर इंटेंट क्या है। मतलब सबसे पहले आपको सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग मान लीजिए 1000 है, 1000 सर्चेज है या 10,000 है, लेकिन डिफ़िकल्टी इतनी है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल जैसे मैंने कल कीवर्ड प्लानर में दिखाया था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है आप कितना है, 50 है या 60 है या 70 है, तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट है। पर डिफ़िकल्टी लेवल कम होना चाहिए, सर्च ज़्यादा होना चाहिए। और यूजर इंटेंट क्या है, आप ख्वाब देख रहे हो कि लीड आएगा, लेकिन वो तो है हाउ टू वाला, लर्निंग वाला, इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है। तो आपको ये भी देखना है कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसकी डिफ़िकल्टी क्या है और उसका यूज़र इंटेंट क्या है। अगर कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल है, डिफ़िकल्टी लेवल कम है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये समझ लो सोनों पे सुहागा है। अब यहाँ पर आपको पैसा ही पैसा आने वाला है, क्योंकि लीड ही लीड आएगी अगर ऐसे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, आपको थोड़ा मेहनत करना है। सर यूजर इंटेंट आपको बताएगा कि आपको किस तरह से, वो किस तरह के ऑडियंस लेके आएगा।
डिफ़िकल्टी ये बताएगा कि आप रैंक कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाएगी। सर्च वॉल्यूम बताएगा कि इसके खरीदार कितने हैं, इसको ढूंढने वाले कितने हैं, इसके कस्टमर कितने हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यही होती है। तो प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है ना, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, 100, 200, 500, 1000, 2000, डिफ़िकल्टी कम से कम हो, मतलब 1, 2, 3, 4, जितना कम हो सके 10, मतलब 100 वाली लेवल पे कभी छूना ही नहीं उस कीवर्ड को। यूजर इंटेंट आपको देखना है कि आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो इंफॉर्मेशनल, अगर आप ब्रांड के बेसिस पे करना चाहते हो तो नेविगेशनल, जिसके बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप कमर्शियली या ट्रांजैक्शनल करना चाहते हो तो अगर आपको लीड चाहिए तो कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल पे जाओ, उस पे आपको, तो आपका इंटेंट बताएगा कि किस तरह के कीवर्ड आपको यूज़ करना है। फोकस ऑन कीवर्ड दैट बैलेंस पोटेंशियल ट्रैफिक एंड अचीवेबल रैंकिंग। हमेशा ध्यान रखना, आपको बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ लीड की फोकस करो, आपको वैल्यू भी देना है। तो आपको पोटेंशियल ट्रैफिक चाहिए, अचीव रैंकिंग, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, मतलब इंफॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो इंटेंट पे, अगर वो आएगा पढ़ के चला जाएगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा कि भैया पढ़ो। तो आपको बैलेंस बनाना है। तो कैसे बैलेंस बनाना है, आप ध्यान रखो, 60% आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट पोस्ट करना है, 40% आपको नेविगेशनल या ट्रांजैक्शनल करना है। तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। अगर आप मुझे बोलोगे कि आओ मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ, मैं पैसे नहीं लूँगा, तो शायद मैं एक बार आपसे पूछ लूँगा। लेकिन अगर मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको बोलूँगा चलो मैं आपको एसईओ सिखाता हूँ और फीस इसकी 10,000 है या 40,000 है, आप कभी नहीं आओगे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ सिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कैसा सिखाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको विश्वास बन जाएगा। जैसे ही ट्रस्ट बनेगा फिर मैं आपको बड़ा वाला पैकेज ऑफर कर सकता हूँ। जब आपका कीवर्ड डिसाइड हो गया, आपका समझ में आ गया कि कौन आपका कॉम्पिटिटर है, किस तरह के कीवर्ड आपको यूज़ करना है, फिर आपको कंटेंट की प्लानिंग करनी है। कंटेंट की प्लानिंग में आपको क्या करना है, ग्रुप रिलेटेड कीवर्ड इनटू क्लस्टर। रिलेटेड कीवर्ड क्या होता है कि जैसे आप इसको चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो। चैट जीपीटी पे आप बोलोगे, एक मिनट होल्ड करिए, चैट जीपीटी से आप बोलोगे कि भैया मेरे को ये मेरा मेन कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यहाँ पर है दिस इज माई प्राइमरी कीवर्ड। क्या है, मान लीजिए हम रैंक करना चाहते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, प्लीज प्रोवाइड मी रिलेटेड कीवर्ड्स टॉप 10 रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए। तो इस तरह से आपको पहले कॉम्पिटिटर के हिसाब से आपने रिसर्च किया, कीवर्ड मिल गया, फिर उसके बाद आपने इंटेंट समझ लिया, फिर उसके बाद आपने जो है ट्रैफिक और ये सारी, अब ये देखो बेस्ट, अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव, कस्टम, ई कॉमर्स, एसईओ फ्रेंडली, यूआई यूएक्स, वेबसाइट डिजाइन सर्विसेज, प्रोफेशनल, इन सब का मतलब एक ही है, लेकिन दीज आर द रिलेटेड कीवर्ड। ठीक है, अब हाई वॉल्यूम कीवर्ड देखो, ये सारे हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। अब आप देखो वेब डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम, लेकिन ये स्पेसिफिक है, इसमें रिलेटेड है, ये मेन होते हैं। इस तरह से होता है हमारा कीवर्ड। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, कंटेंट प्लानिंग करनी है, मतलब ग्रुप बनाना है कि अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग का पेज बना रहे हो तो उसमें आप रिलेटेड कीवर्ड कौन से कर सकते हो। ठीक है, प्लान ब्लॉग, लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज अराउंड दिस क्लस्टर। मतलब आपको पता होना चाहिए पहले से कि जो कीवर्ड आप बना रहे हो, क्लस्टर बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, वो उससे आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, लैंडिंग पेज बना रहे हो कोई सेल करने के लिए, या प्रोडक्ट पेज। अगर आप लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज बना रहे हो तो ऑब्वियसली ये ट्रांजेक्शनल या कमर्शियल होगा, लेकिन जब आप ब्लॉग लिख रहे हो तो 100%, 99% चांसेस होते हैं कि आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखोगे। तो जब आप अगर अब इसी को आप बोलो कि प्लीज गिव इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, अब ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट की कीवर्ड्स देगा। व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग, हाउ टू चूज वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, अब इसी को आपको चेंज करना है, नाउ गिव ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीड से रिलेटेड आपके लैंडिंग पेज के लिए, ये लैंडिंग पेज के लिए कीवर्ड है। ठीक है, ये प्रोडक्ट या सर्विस पेज के लिए कीवर्ड है, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये आपका ब्लॉग के लिए है। सो ऑलवेज रिमेंबर, एज पर इंटेंट आपको काम करना है, उसी हिसाब से आपको कंटेंट की प्लानिंग करनी है।
फिर उसके बाद है ट्रैक परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग रेगुलरली। जब आप कंटेंट लिख लेते हो और पोस्टिंग शुरू कर देते हो तो आपको परफॉर्मेंस चेक करना है कि कितने लोग, कितनी इंप्रेशन आ रही है। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च मारते हो और आपकी वेबसाइट आई, कस्टमर आया नहीं आया, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट दिखी, सो दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन। उसके बाद आता है क्लिक्स। दिखी तो कितने लोगों ने क्लिक किया। अगर 100 बार दिखी और 10 लोगों ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि 10% लोग, 10% की क्लिक थ्रू रेट आ गया, CTR आ गया। तो CTR क्या आ रहा है, तो ये होता है। इसके बाद कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया तो कितनी इंक्वायरी आई, तो उस हिसाब से इंक्वायरी, जैसे 100 इंप्रेशन आया, 10 क्लिक आई और 10 क्लिक के बाद एक लीड आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 क्लिक पे एक लीड मतलब 10% आपका कन्वर्जन रेट है। ठीक है, तो ये होता है परफॉर्मेंस चेक करना। अगर कोई जो है, आप मान लीजिए, अब आप लीड की जो परफॉर्मेंस है वो आप ब्लॉग पेज से मत करना, ब्लॉग से लीड नहीं आएगी, ब्लॉग से सिर्फ ट्रैफिक आएगा। हाँ, आप उसको सब्सक्राइब करवा सकते हो, आप बोल सकते हो कि आप ईमेल्स के लिए सब्सक्राइब करो जिसमें आपको हम फ्री गाइड देंगे, तो वो आपका कन्वर्जन होता है। लेकिन अगर आप लीड की एक्सपेक्टेशन ब्लॉग पेज से करोगे तो ये दिक्कत वाली बात होगी, आपको हमेशा ये चीज़ चुभेगा। ट्रैक परफॉर्मेंस एंड रैंकिंग रेगुलरली, रिफाइन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन रिजल्ट, ट्रेंड एंड सीजनल चेंजेस। सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ट्रेंड के हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, और जैसे उनकी बेस जो होती है, मतलब जो भी उनका स्ट्रेटजी होता है, जो सामने आपकी स्ट्रेटजी होती है, जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से होती है। तो आपको चेक करना है, परफॉर्मेंस की पूरी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, जिसे KPI बोलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसके बेसिस पर आगे आपको कदम उठाना है। अब आपको करना क्या है, यूज अ स्प्रेडशीट, मतलब गूगल शीट। अगर आपको नहीं आती तो मेरे चैनल पे गूगल शीट ट्यूटोरियल है, उस पर जाओ। स्प्रेडशीट SEO टूल टू ऑर्गेनाइज कीवर्ड एंड देयर असाइन गैप। आपको गैप असाइन करना है, सारा ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे स्टेप चारों आपको फॉलो करने हैं। ChatGPT की मदद से आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको अपने कीवर्ड में शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल दोनों यूज़ करना है, बैलेंस बनाना है। आपको इन्फॉर्मेशनल, साथ के साथ आपको ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, इसका भी बैलेंस बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ आप जो है बस अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मान लीजिए एक, आप उसको 10 कीवर्ड आपको डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ करने हैं, ब्लॉग के लिए, इसके लिए, FAQs के लिए। ठीक है, और इसको करने, क्योंकि कल को जब आप ब्लॉग पेज बनाते हो, सर्विस पेज बनाते हो, तो आपको FAQs भी डालना होता है। FAQs का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ये सब आगे, जैसे गूगल पे मैंने आपको बताया था कि गूगल पे भी FAQs आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस कीवर्ड इनसाइट। ठीक है, तो आज हम लोग अभी कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस सीख लिए, बिल्डिंग कीवर्ड एनालिसिस, ट्रैफिक स्ट्रेटजी सीख लिए। अब एडवांस कीवर्ड इनसाइट क्या होती है ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाद फिर जब हमारे टॉपिक बचेंगे, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, डिफिकल्टी, LSI, कीवर्ड मैपिंग। देखो, कीवर्ड का ना बहुत बड़ा रोल होता है, कीवर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा कुछ लोगों ने बोला कि जब से AI आया कीवर्ड का रोल ख़त्म है। ऐसा नहीं है, कीवर्ड ही एक ऐसा है चीज़ जिसके हिसाब से, चाहे AI हो, चाहे आप नॉर्मल ट्रेडिशनल जो जनरल SEO होता है, चाहे वो हो, उसी के बेसिस पे वो पकड़ेगा। क्योंकि कीवर्ड के बेसिस पे वो टॉपिक ढूंढेगा, टॉपिक ढूंढ के फिर एनालिसिस करता है कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे सके, बस उसे। लेकिन कीवर्ड का रोल तो है ना, तो कीवर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एडवांस कीवर्ड इनसाइट क्या होता है इसको समझते हैं। एडवांस कीवर्ड इनसाइट इन्वॉल्व डीप एनालिसिस ऑफ कीवर्ड परफॉर्मेंस, गैप्स एंड ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड बेसिक रिसर्च। ठीक है, एडवांस कीवर्ड इनसाइट इन्वॉल्व डीप एनालिसिस, मतलब थोड़ा और डीप में। देखो, एनालिसिस जितने अच्छे तरीके से करोगे, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े, तो अगर कोई आपकी पास कोई ऐसी बीमारी है तो सबसे पहले क्या होता है, ज़्यादातर जांच होता है। जितनी अच्छी तरीके से जांच होगी, दवा उतनी अच्छे तरीके से दवा देने में आसानी होगी, इलाज करने में आसानी होगी। तो हमें पकड़ना होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पर और क्या है। तो जब MRI CT स्कैन आप करते हैं तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता लग जाती है, और हम उसको डीप में जाके एनालिसिस करते हैं और फिर दवाई करते हैं। तो चलिए, इसी तरह से हम लोग अपने कीवर्ड की भी डीप एनालिसिस करते हैं। तो क्या है,
डीप एनालिसिस ऑफ कीवर्ड परफॉर्मेंस, कीवर्ड की परफॉर्मेंस, गैप क्या होता है, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर में और हमारे में क्या गैप है, एंड ऑप्टिमाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ऑकर्स। अब ये क्या है, ये क्या होता है, ऑकर्स व्हेन मल्टीपल पेजेस टारगेट द सेम कीवर्ड स्प्लिटिंग अथॉरिटी, मतलब जब आप एक कीवर्ड को जगह अलग अलग जगह पे यूज करते हो एक अपनी वेबसाइट पे, तो उसको बोलते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। अगर आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है तो आप मत करो, यहाँ आप जीत गए, ये गैप हो गया। अगर आप खुद कर रहे हो तो आप इसको फिक्स करो, ये मिस्टेक हो गया, तो इसको एनालिसिस करना है। ये सब कैसे पता लगेगा, ये सब आपको जो टूल्स है एनालिसिस के उससे पता लगेगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। आपको बता देगा, आपको गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च कंसोल बता देगा, वेब मास्टर, आगे हम लोग सीखेंगे कैसे करना है वो चीज़, ठीक है। तो जब आप एनालिसिस, आप फ्री में जाओगे ना, बहुत सारे आप डालोगे फ्री वेबसाइट एनालिसिस टूल, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे ये देखो वेबसाइट मिल जाएंगे, जैसे एसईओ ऑप्टिमाइजर हो गया, बहुत सारे टूल है। अभी इसी का अगर एनालिसिस करना है, मैं funnelInfotech.com डाल देता हूँ। अब आप इसको ऑडिट करो, इसको बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट। जब भी आपके पास एसईओ का काम आता है ना, तो हमें ये सब करना होता है, इसको बोलते हैं ऑडिट। बिना ऑडिट के अगर आप वेबसाइट का कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे तो 100% आप फंसोगे और प्रॉब्लम आएगी। देखो मेरी वेबसाइट का पूरी रिपोर्ट निकल के आ रही कि ये मेरी वेबसाइट है, ये देखो अभी आएगा, ये देखो क्या क्या मिस्टेक है, ये देखो सारी कमियां बता रहा है, H1 में क्या है, क्या करना है। और ये तो जो पैसा लेगा वो थोड़ा और डेप्थ में रिपोर्ट बताएगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आपको समझना है। हमने H2 में क्या कर रखा है, H3 में क्या कर रखा है, H4 में क्या कर रखा है। देखो टाइटल टैग में कुछ हमने डाला ही नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ डाला नहीं है, ठीक है, H1 नहीं यूज़ किया हुआ ये है। तो आपको हर पेज का इसी हिसाब से निकालना है। अब ये देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब मिस्टेक्स है, फ्रीक्वेंसी, फ्रेज, ये पूरी रिपोर्ट इसने निकाल के दे दिया है, जो आपको भी इस तरह से करना है। देखो इसमें टोटल बैकलिंक 3500 है, नो फॉलो बैकलिंक है, ये सब हम समझेंगे, नो फॉलो, डू फॉलो क्या है, ये सारा समझेंगे। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कितना है। और भी बहुत सारे टूल हैं जो हम वर्डप्रेस में सीखेंगे कि वो बता देता है कि आपका कीवर्ड दूसरे पेजेस में यूज है कि नहीं। जैसे रैंक मैथ एसईओ टूल है वर्डप्रेस का, वो बता देगा, ठीक है। तो आपको वर्डप्रेस के बारे में भी ना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस में है और वर्डप्रेस में एसईओ करने में भी बहुत आसान होता है। तो वर्डप्रेस की नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एसईओ करने से पहले, क्योंकि जब तक आपको एनालिसिस करना नहीं आएगा तब तक आपको काम करना नहीं आएगा। और हर चीज़ पेड टूल से नहीं होगा। अगर छोटी एजेंसी के साथ आप काम करोगे तो आप अगर पेड टूल में करोगे तो आपका खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो आपको मैनुअल चीज़ें करना भी आना चाहिए। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपको चेक करके उसको फिक्स करना है। फिक्स बाय मर्जिंग कंटेंट रीअसाइनिंग कीवर्ड, मतलब आपको कंटेंट को चेंज करना है, साथ के साथ आपके कीवर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा। पीपल ऑल्सो आस्क ऑप्टिमाइजेशन, जब आप गूगल पे डालते हो, जैसे आपने यहाँ पर डाला वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी आप डालते हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेली, तो देखो यहाँ पीपल ऑल्सो आस्क आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आंसर आ जाते हैं। ये पीपल ऑल्सो सर्च फॉर आया है, पीपल ऑल्सो आस्क इसमें नहीं आया। आप यहाँ पर डालो व्हाट इज़ बेस्ट, ये डाल दो व्हाट इज़ वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइन डेली, अगर हमने डाला, देखो पीपल ऑल्सो आस्क। आपके पास इस तरह के कंटेंट है कि नहीं, जैसे क्वेश्चन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग इन डेली, तो ये FAQs के हिसाब से आपका डलना चाहिए, साथ के साथ ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए, जैसे PAA बोलते हैं। यूज स्ट्रक्चर्स कंटेंट, मतलब हेडिंग होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, FAQs होना चाहिए, तब जो है अपीयर इन बॉक्सेस। तो कहने का मतलब जैसे आपने देखो यहाँ क्लिक किया तो ये आ गया, इसके बाद देखो यहाँ पर करोगे तो ये देखो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ गई। आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा समझो कि क्या मैंने हाउ मच डज वेबसाइट डिज़ाइन कॉस्ट, तो यहाँ पे आ गया ऑन एवरेज यू कैन एक्सपेक्ट टू पे 20 to 100 पर आवर, 500 to 10,000। लेकिन ये रेट पूरा वर्ल्ड वाइड इसने US का उठाया है। अगर आपको स्पेसिफिक ये क्वेश्चन और करना है तो आप ये चीज़ यहाँ पर डालो, ठीक है, इन इंडिया करो आप,
इंडिया करोगे तो इंडिया के हिसाब से आएगा कि 5000 इंडिया में 5000 से 20000। अब यहाँ पर इसने क्या है, एआई से आंसर दिया है, तो आपका कंटेंट इस तरह से लिखा होना चाहिए कि एआई ओवरव्यू आपका आंसर दे। अब ये है इंफॉर्मेशनल, ये भी ध्यान रखना कि एआई का जो प्रकोप है ना, जो कवरेज है, वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर है, ये ध्यान रखना। इसलिए एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेटिव कंटेंट अगर होगा, देखो यहाँ लिंक है, अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो। देखो ये वेबसाइट, इसको एआई क्या कर रहा है, इन वेबसाइट से हेल्प कर रहा है। तो अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली आप इस पर क्लिक करोगे पहले कीवर्ड पे। अब इसको ट्रैफिक मिल गया। अब जब ट्रैफिक मिल गया, ये ब्लॉग है, अगर ये ट्रैफिक मिल गया तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हाथ चला जाएगा, इसकी सर्विसेज क्या हैं, किस टेक्नोलॉजी में ये काम करता है, किस इंडस्ट्री में काम करता है, और ये लोग क्या हैं। तो जब आप इस तरह से चीज़ों को लिखोगे तो आपको एआई से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तो धमाल मच जाएगा। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालते हो, लोगों की हेल्प करते हो, तो इस तरह से जो कॉस्ट ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि वो सर्विस के बारे में भी सोच रहा है या कंपटीशन ढूंढ रहा है। तो इस तरह से आपको वर्क करना है इसके ऊपर, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट डालकर अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, अच्छे ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सीजनल एंड ट्रेंडिंग कीवर्ड। आपको ये भी ढूंढना है डीप एनालिसिस, कौन सा कीवर्ड सीजनल है, कौन सा ट्रेंडिंग है। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स दैट परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग स्पेसिफिक आइटम। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो दशहरा, दिवाली, होली पे चलता है या क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे चलता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि न्यू ईयर पे कौन से कीवर्ड है। तो आपको क्या करना है, गूगल ट्रेंड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, गूगल ट्रेंड यूज़ करना है। जैसे गूगल ट्रेंड है, ये बताता है कि कब 12 महीने का जैसे रिपोर्ट है, कब कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए दिवाली गिफ्ट आइडियाज़, मतलब मैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है बट वो ठीक कर लेगा, इंडिया में है। मैं ये जानना चाहता हूँ इंडिया में दिवाली गिफ्ट आइडियाज़ कब सर्च किया जाता है, रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ 12 महीने का। तो अब आप देखो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 12 महीने की रिपोर्ट कैसे। अभी एक मिनट, दिवाली गिफ्ट्स डाल देता, आईडीज़ की स्पेलिंग गलत है ना, तो सिर्फ दिवाली गिफ्ट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ये 12 महीने की रिपोर्ट है, तो यहाँ देखो इस महीने में अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में दिवाली गिफ्ट सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत कम हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सीजनल हो गया। लेकिन अगर आप गिफ्ट डाल दो, सिर्फ गिफ्ट, क्योंकि सिर्फ गिफ्ट डाल दो, तो आप देखो गिफ्ट की रिपोर्ट देखो। अब आप देखो तो यहाँ पर ये है अक्टूबर नवंबर में गिफ्ट ज़्यादा सर्च किया जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर में क्योंकि नए साल का गिफ्ट होता है, फिर उसके बाद देखो वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा सर्च करते हैं 14 फरवरी पे, फिर उसके बाद देखो अलग अप्रैल में करते हैं, जैसे होली आता है, जो तीज त्यौहार आते हैं गर्मी की छुट्टियों में, फिर उसके बाद देखो अप्रैल में करते हैं। तो ये पूरे 12 महीने का ट्रेंड हो गया। फिर ये बता देता है कि आपको कौन सा डील्स ऑन फेस्टिव गिफ्ट, कॉर्पोरेट गिफ्ट, शॉप हॉलीडे गिफ्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप गूगल ट्रेंड से पता कर सकते हो कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं। अगर आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड पता करना हो तो कैसे पता लगेगा, वो यहाँ से पता लगेगा। देखो रिलेटेड क्वेरीज, ये राइजिंग बता रहा है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि पिछले 30 दिन में क्या सर्च किया गया, और ये 100% फ्री है, ठीक है। तो पहले फ्री की चीज़ यूज़ करो यार, उसके बाद फिर पेड में जाना, ठीक है। अब देखो ये कीवर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग है। बैकआउट का मतलब ट्रेंडिंग है। गूगल्स 27th बर्थडे गिफ्ट फ्री गूगल, तो ये कॉमन हो गया। आप इसको कर सकते हो गिफ्ट, जैसे गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स, ठीक है ना, गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स कर सकते हो। अब इसका अलग बताएगा। यहाँ देखो दिवाली गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स, इस समय जो है पिछले महीने से जो सर्च कर रहे हैं, दिवाली गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स, वेडिंग गिफ्ट आइडियाज़ फॉर फ्रेंड्स, मैरिज गिफ्ट आइडियाज़ फॉर फ्रेंड्स, दिवाली गिफ्ट्स फॉर। लेकिन जब आप 14 फरवरी आएगा तो लोग ढूंढेंगे गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड, गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड, गिफ्ट फॉर वाइफ, इस तरह से लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो आप ढूंढ सकते हो गिफ्ट्स फॉर वाइफ। अगर ढूंढोगे, मान लीजिए कोई शादी कर रहा है, वो अपनी वाइफ को गिफ्ट ढूंढ रहा है, शादी या एनिवर्सरी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो आप देखो ये इस तरह से ट्रेंड होता है, किस महीने में ज़्यादा लोग अपने वाइफ को गिफ्ट देने के लिए ढूंढते हैं। अब आप यहाँ देखो बेस्ट गिफ्ट फॉर वाइफ करवा चौथ, करवा चौथ पे गिफ्ट बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। तो ये है हमारा ट्रेंड, ये 30 दिन का है। तो करवा चौथ जैसे आने वाला है, तो ये करवा चौथ के लिए लोग अपनी वाइफ के लिए ये ढूंढ रहे हैं, बेस्ट गिफ्ट फॉर वाइफ करवा चौथ, ये कीवर्ड्स आ गए। तो आपको इस तरह से कीवर्ड निकालना है। उसके बाद
इंटेंट रिफाइनमेंट करना है, कीवर्ड को री इवेल्युएट कीवर्ड्स टू इंश्योर कंटेंट मैचेस द इवॉल्विंग इंटेंट ऑफ यूजर। जिस इंटेंट पे बेसिस पे आप टारगेट करना चाहते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका गोल है वो किस इंटेंट के दायरे में आता है, और उसके बेसिस पे आप अपने कीवर्ड को फिल्टर करिए और फिर आप उस पर वर्क करिए। कॉम्पिटिटर गैप एनालिसिस, कंपेयर कॉम्पिटिटर कंटेंट टू फाइंड मिसिंग टॉपिक। आप अपने कॉम्पिटिटर के कंटेंट को चेक करो, देखो कि कौन से टॉपिक है जो वो कवर नहीं कर रहा। अगर वो गिफ्ट में डील कर रहा है, हो सकता है वो कॉर्पोरेट गिफ्ट में डील कर रहा हो, तो आप गिफ्ट फॉर वाइफ कर लो, गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड कर लो, गिफ्ट फॉर फ्रेंड कर लो, गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड कर लो, गिफ्ट फॉर कॉलेज फ्रेंड कर लो, किसी के लिए कर लो, गिफ्ट फॉर फादर कर लो, गिफ्ट फॉर मदर कर लो, गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर कर लो। अब कोई मम्मी पापा के लिए गिफ्ट बेच रहा है तो आप दादा दादी के लिए बेचना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये गैप हो गया, ठीक है ना। हर बंदा हर काम नहीं करता, आपको गैप देखना पड़ेगा। फिर क्या है, एक्सप्लॉइट दिस गैप टू कैप्चर ट्रैफिक दे आर मिसिंग। आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी ट्रैफिक है जो मिसिंग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे काम करो। तो आपको रेगुलरली ऑडिट करना है, तो अपने कंटेंट को, दूसरे के कंटेंट को, कैनिबलाइजेशन। गूगल ट्रेंड चेक करना है, कीवर्ड टूल बहुत सारे हैं, आप चेक कर लो गूगल पे जाके, फ्री कीवर्ड टूल्स उनको निकालो। कीवर्ड FAQ सेक्शन टारगेट PA क्वेश्चंस फॉर हायर विजिबिलिटी। आप क्वेश्चन PA मतलब होता है, क्या होता है PA का मतलब, पीपल ऑल्सो आस्क, इसको चेक करना है। गिव अ कीवर्ड लाइक, जैसे आपको करना क्या है, अगर होमवर्क करना है तो बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन इन 2025। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 10 PA निकालना है और अपना कंटेंट बनाना है। तो इस तरह से आप कंटेंट बना के मुझसे भेज सकते हैं और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो हमने सीखा कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस, बिल्डिंग कीवर्ड स्ट्रेटजी, एडवांस कीवर्ड इंसाइट्स, ठीक है ना, ये हम लोगों ने सीखा। अब हमें इस पे प्रैक्टिकल काम करना है। अगर हम इस पे काम करते हैं तो 100% SEO का लेवल आपका औरों के मुकाबले बहुत लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि हर बंदा बोलता है कि मैं SEO एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही कर जाते हैं कि उनको कीवर्ड के बारे में डिटेल में पता नहीं होता। जिसने पकड़ बना ली कीवर्ड के ऊपर, तो ये समझ लो कि वो चैंपियन बन गया। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, LSI, कीवर्ड मैपिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।